हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम बात करते हैं यूक्रेन और रशिया के 165 दिनों के जो युद्ध है इसमें क्या क्या हुआ। अभी तक ये युद्ध थमा नहीं है। तो रशियन मिलिट्री हैज आल्सो लॉस्ट 86 स्पेशल इक्विपमेंट, 132 एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर, 2,978 vehicles and fuel tanks, and 182 cruise missiles, over 42,000 troops, 1,805 tanks. यूक्रेन ने एस्टिमेट रशिया कॉम्बैट लॉस। देखिए ये यूक्रेन ने बताया हुआ है कि रशिया की इतनी सारी चीज़ें तबाह हुई हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन की क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई इसके बारे में कोई भी कंपनी जो है बता नहीं रही। ये देखिए मिलिट्री जो स्ट्रेंथ थी युद्ध से पहले रशिया और यूक्रेन की क्या थी, और कितना युद्ध 7 अगस्त तक रशिया का कितना नुकसान हुआ है। 223 प्लेन्स, 42,000 ट्रूप्स, 1800 टैंक्स, 191 हेलीकॉप्टर, 4,055 एडवांस जो उनके जो है ऑटोमेटिक टैंक थे, साथ में 15 बोट्स, कटर्स, आर्टिलरी सिस्टम, अनमैन्ड एयर व्हीकल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, साथ में स्पेशल इक्विपमेंट, रडार्स, एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर्स व्हीकल, फ्यूल टैंक्स, क्रूज मिसाइल्स। साथ में रशिया यूक्रेन मिलिटेंसी जो थी इम्बैलेंस, तो ग्राउंड फोर्सेस, एयरफोर्स और नेवल फोर्स में ये उनकी स्थिति है। और यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अभी हाल ही में यूक्रेन ने यूनाइटेड नेशन से आग्रह किया कि वो रशिया पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि रशिया ने उसके जेपो रिज्जिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर उसने अटैक किया था और बमबारी भी की थी, जिसकी वजह से उसके कुछ उसके न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ पार्ट्स में जो है आग लग गई थी। तो कीव और मॉस्को एक दूसरे पर यूरोप के सबसे बड़े परमाणु स्थल पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। रविवार को दोनों देशों के बीच युद्ध 164वें दिन के प्रवेश रहा। अब तक 42,200 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन ने बताया कि मॉस्को के आक्रमण के बाद जो है रूस ने 223 विमान, 1805 टैंक, 191 हेलीकॉप्टर और बहुत सारे क्रूज मिसाइलें जो है लॉस की हैं अपनी। साथ में यूनाइटेड नेशन की परमाणु एजेंसी के प्रमुख जो यूएईए की चीफ है उन्होंने बताया कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा के संयंत्र के आसपास शुक्रवार को गोलीबारी की अपनी पहली प्रतिक्रिया के रूप में संभावित विनाशकारी परिणाम की चेतावनी दी। ये रूस यूक्रेन ने कहा कि रूस ने सुविधा जो ये फैसिलिटी है उसको निशाना बनाया है, और इसे उसने कहा कि ये एक आतंक का कार्य है। और जबकि रूस ने कहा कि इस घटना के पीछे कीव का हाथ है, वह यूनाइटेड नेशन से शिकायत करेगा। दोनों ही राष्ट्र एक दूसरे पर जो है आरोप लगा रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से शुक्रवार को मुलाकात की, और उन्होंने अनाज निर्यात पर अपने सौदे पर के बाद यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने में मदद करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका पर जोर दी। जी हाँ, ये तुर्की के राष्ट्रपति है ना एर्दोगन, ये इंडिया आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम कश्मीर के मुद्दे पर जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में मध्यस्थता करेंगे। एर्दोगन ने कहा था 5 जो तुर्की बैंक हैं उन्होंने रूस की जो भुगतान प्रणाली है ना मीर, रशियन मीर सिस्टम, उससे भी अपना लिए हैं। तो रूस ने अपने आक्रमण के शुरुआती दिनों से ही दक्षिणी यूक्रेन में जापोरिजिया जो परमाणु संयंत्र उस पर कब्जा कर लिया, और कीव ने उन पर भारी हथियार रखने का आरोप भी लगाया है। और देखिए संयंत्र की जगह पर 3 हमले दर्ज किए गए थे, जहां एक बिजली ब्लॉक के पास परमाणु रिएक्टर स्थित है। हाइड्रोजन रिसाव और रेडियोधर्मी पदार्थों के फैलने से के भी जोखिम है, आग का खतरा अधिक है। इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो जिसे पुतिन ने विशेष सैन्य अभियान कहा था। संघर्ष यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में बड़े पैमाने पर लड़े गए युद्ध संघर्ष के युद्ध में बस गया है। मॉस्को बड़े पैमाने पर जो है रूसी भाषा डोनबास पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें लुहांस और डोनेट्स्क प्रांत शामिल हैं, जहां 2014 में क्रेमलिन द्वारा क्रीमिया को दक्षिण में शामिल करने के बाद मॉस्को समर्थक अलगाववादियों ने क्षेत्र को जब्त कर लिया था। तो ये देखिए सीनरियो फॉर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ यूक्रेन क्राइसिस, सैंक्शंस, रसिया इम्पैक्ट, यूरोप इम्पैक्ट, यूएस इम्पैक्ट, किस पर क्या प्रभाव हुआ है तेल और गैस के मामले में, एनर्जी सप्लाई कैसे बाधित हुई है। साथ ही में ये भी देखा गया कि जो रशिया और यूक्रेन की आर्थिक हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। फिलहाल रशिया तो अपने जो है तेल जो है जो फ्यूल, गैस और
तेल सप्लाई करके तो किसी न किसी प्रकार से कर ही रहा है। अब अनाज संकट भी हो गया था, जिसे हाल ही में अभी अनाज संकट के लिए जो है तुर्की से उसने सौदा किया है। तो यूक्रेन भी इसी त्रासदी से झेल रहा है, रशिया भी झेल रहे हैं, लेकिन युद्ध अभी ठप होने का कोई निशान नहीं, नाम निशान नहीं है। देखिए हु कंट्रोल्स व्हाट इन यूक्रेन, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, 8 जून 2022 की बात है, 105 था तब का ये डेटा है, अल जजीरा के पास से मिला है। फिर देखते हैं। देखिए इससे जो है एक फायदा ये हुआ कि रशिया ने जो है ना भारत का जो तेल मार्केट है उस पर पूरा अपना नियंत्रण पा लिया है, सऊदी अरेबिया को पीछे कर दिया है। हाँ, इसमें रशिया की बहुत ज़्यादा क्षति हुई है उसके, इसमें जो है यूएस और यूरोपियन कंट्री के सपोर्ट से जो है ना वो यूक्रेन अभी तक टिका हुआ है। यह व्लादिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों लोग, देखिए क्या निर्णय आता है। फिलहाल अभी युद्ध के